अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों आज हम सूरह निसा के 51 आयत पढ़ रहे हैं। 51 तक हमने पढ़ा था और आज 52 से शुरू करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब यहाँ से देख लेते हैं। क्या लहुम उनके लिए नसीबुन एक हिस्सा है मिनल मुल्क के बादशाहत में से फ़इज़न तो तब ला युअतूना नहीं वो देंगे अन्नासा लोगों को नकीरा तिल बराबर। अब क्या कहा जा रहा है इसका बामुहावरा देख लेते हैं। क्या इनके लिए एक हिस्सा है बादशाहत में से तो तब नहीं वो देंगे तिल लोगों को तिल बराबर। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग जो हक को तस्लीम नहीं करते और सरकशी से काम लेते हैं, अगर इनके हाथ में बादशाहत आ जाए या इनके हाथ में देना आ जाए लोगों को, तो ये तिल बराबर किसी को कुछ भी नहीं दे सकते। कोई बंदा इनसे फायदा नहीं उठा सकता। और ये जो इनके दावे हैं धरे के धरे रह जाएं। जो हक को तस्लीम नहीं कर सकते, जो अल्लाह की बात की नफी करते हैं, उन्होंने और क्या ही कर लेना है। या वो यहसुदून नासा, या वो हसद करते हैं लोगों से, अला ऊपर माँ इसको जो अताहुमुल्लाह दिया इनको अल्लाह ने, मिन फजल ही अपने फजल में से, फ़कत तो तहकीक आते नदी हमने आल इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किताब वाल हिकमत और हिकमत आते नहुम और दी हमने इनको मुल्कन बादशाहत अजीमा बड़ी। अब क्या है, अब इसका बामुहावरा देख लेते हैं। या वो हसद करते हैं लोगों से ऊपर इसके जो दिया इनको अल्लाह ने अपने फजल में से, तो तहकीक वो दी हमने आले इब्राहिम को किताब और हिकमत और दी हमने इनको बादशाहत बड़ी। अब क्या है कि ये कुफार, ये यहूद जो भी हैं, ये हज़रत यहूद जो है, अहले किताब जो हैं, वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिला शिरकत वगैरह मानते हैं। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन है, इनकी औलाद में से। उस वक्त क्या फ़र्क था कि दुनिया की बादशाहत यहूद के हाथ में थी। इस वक्त क्या है कि दुनिया की बादशाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दी गई। तो देखें कि मामला जो अंदर से छानबीन की जाए तो सिर्फ हसद का निकलता है। तो हर वो बंदा जिस पर अल्लाह ने अपने फजल किया और उसे दीन हक में दाखिल किया, और हर वो बंदा जो आप, तो अब देखते हैं वकफ़ा और काफ़ी है बेजहन्नुम सईरा भड़कती हुई आग। अस्तगफिरुल्लाह। अब ये पिछले का ये था कि कोई जो इन्हीं में से कोई ईमान ले आया जिस पर अल्लाह ने करम किया, और बहुत सारे सरकश ऐसे थे जिन्होंने ईमान भी नहीं लाया और हट दर्मी की और हक को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। वकफ़ा बेजहन्नुमा सईरा, और काफ़ी है जहन्नुम की भड़कती हुई आग। यानी इन लोगों के लिए जहन्नुम की आग काफ़ी है। और अस्तगफिरुल्लाह, ये बहुत बड़ी सज़ा है आग, और वो भी जहन्नुम की, और वो भी अजाब देने के लिए जो दहकाई गई है, ये उनके लिए बहुत काफ़ी है अगर वो ज़िंदगी में समझ लें तो। आंखें बंद होंगी तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा, लेकिन खुली आंखों के साथ बहुत सारे हीले असबाब है। इन्नल्लाज़ीना, बेशक वो लोग, काफरू जिन्होंने कुफ्र किया, बे आयातिना, हमारी आयात का, सोफा अनकरीब नुस्लीहिम, हम दाखिल करेंगे इनको, नारन आग में, कुल्लमा, जब कभी नजीजत एक पक जाएंगी, जुलूदहुम, खाले इनकी, बदलहुम, बदल देंगे हम इनको, जुलूदन, खाले गैरा इनके अलावा, ले युज़ूकुल अजाब, ताकि वो चखें अजाब को। अब इनके फर्दर अजाब में जो है वो अस्तगफिरुल्लाह अजाब की एक और किस्म बयान की गई है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अनकरीब हम दाखिल करेंगे आग में, जब कभी पक जाएंगी, खालें इनकी, तब्दील कर देंगे हम इनकी खालें इनके अलावा, ताकि वो देखते रहें अजाब को। अस्तगफिरुल्लाह। अब ये है कि जब आग इनकी खालों को जलाएगी ना, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत बड़ा अजाब है। जब जल चुकेंगी खालें तो फिर हड्डियां रह जाएंगी, लेकिन उसी वक्त जब इनकी खालें पूरी तरह जल चुकी होंगी तो उसी वक्त नए सिरे से खालें जो है जिस्म पर चढ़ा दी जाएंगी, और वो बड़ी नाजुक खाल
ہوگی اور نہیں ہوگی تو اس پہ آگ کس طریقے سے اپنا کام کرے گی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ بچائیے. یہ عذاب کی نا شدید ترین قسمیں ہیں. اسی کو اللہ نے رسوا کن عذاب کہا ہے. اور جو ہے وہ عذاب ان پر سے ہلکا نہیں کیا جائے گا. سرکش لوگوں پر سے عذاب کی نئی نئی صورتوں سے وہ آشنا ہوں گے. روز محشر والے دن جہنم میں جانے کے بعد عذاب کے نت نئے طریقوں سے وہ آگاہ ہوں گے. اور آپ دوستو سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے سے بڑھ کر عذاب کس کو دینا آتا ہے. ان اللہ کان عزیزا حکیما. بے شک اللہ ہے، کانا ہے، عزیزن زبردست، حکیمہ حکمت والا. اب کیا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے. ہر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات آتی ہیں جن کا اسی جملے کے لحاظ سے میننگ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا زبردست ہے. اس کو عذاب دینا آتا ہے، اس کو تنگ کرنا آتا ہے، اس کو ہزار طریقے آتے ہیں پریشان کرنے کے. اس کو انسان کے گناہوں کا جو ہے مطلب گناہوں کو چکتا کرنا آتا ہے. اور حکمت والا وہ اس طرح ہے کہ حکیم اتنا ہے کہ کڑی سے کڑی جوڑ کر ایک بندے کو انجام کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس نے اختیار بھی دیا ہوا ہے. حکمت والا ہے، دیکھتا ہے کہ انسان اپنے لیے کیا چوز کرتا ہے. ورنہ تو اس کے پاس ہر قسم کے لوگوں کو ڈیل کرنے کے بے شمار طریقے ہیں. والذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے کیے اچھے عمل، سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جناتین باغات میں، تجری بہتی ہیں، من سے تختہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ. اب کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جہاں ایک طرف عذاب کی وعید دی جا رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ انسان کی اس کے انعامات کی بھی خبر دی جا رہی ہے کہ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کڑی محنت کرتے ہیں اور آپ کی یہ کڑی محنت ضائع نہیں جاتی. کڑی محنت بالکل بھی ضائع نہیں جاتی اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو اس کا اجر پورا پورا ملے گا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو باغات میں بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. ہمیشہ مطلب ہمیشہ دو دفعہ آیا ہے اور اس پر زور دیا گیا ہے کہ ہمیشہ جو اپنی جان پر اپنے نفس پر قابو کر کے انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان کو وہ ضائع نہیں کرے گا. اور ان کے آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے کہ اللہ انہیں ایسی باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نہ ان کو کوئی دکھ ہوگا، نہ فکر ہوگی، نہ غمگین ہوگے، نہ آنے والے وقت کا خوف ہوگا، اور نہ ہی کسی طرح کی کسی بھی تنگی سے بے نیاز ہو کر وہ جنت میں رہیں گے. لہم ان کے لیے فیہا ان میں، ازواجن بیویاں ہیں، مطہرات پاکیزہ، وندخلہم اور ہم داخل کر دیں گے ان کو ذلن سائے میں، ذلیلا گھنے. اب کیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے ان کے لیے خالدینہ، ان کا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور ان کے لیے ان میں ہیں بیویاں ہیں جو کہ پاکیزہ ہیں اور ہم داخل کریں گے ان کو سائے میں، گھنے سائے میں. سبحان اللہ. دوستو آپ گرمیوں کو رکھیں اور سائے کو سوچیں اور اللہ کا عطا کردہ سایہ کیسا ہوگا. اور ان کے لیے ان جنت میں بیویاں ہیں اور وہ ان کو سایوں میں داخل کرے گا اور وہ بیویاں پاکیزہ ہیں اور یہ سب ایز اے فیملی سائے میں رہیں گے. اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا یا اللہ کا پرووائڈ کردہ سایہ ہوگا. جو بھی اللہ کی دین ہوگی وہ کیسی ہوگی اس کے بارے میں ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی. تو زندگی کا کھلا میدان حاضر ہے اچھائیاں کرنے کے لیے. جب تک آنکھیں کھلی ہیں موقع سے فائدہ اٹھا لیں. جو کچھ پہلے نہیں کیا اس پر معافی مانگ لیں، اور جو اب کریں گے تو اس میں آپ اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کر کچھ نہ کچھ ضرور کریں تاکہ آپ کو وہ بڑھا چڑھا دیا جائے اور آپ کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے. اور بخشش جس کی ہو گئی اس کو سب کچھ مل گیا.
इन अल्लाह बेशक अल्लाह यामुरुकुम हुक्म देता है तुमको अन तुअद्दु कि तुम अदा करो अल अमानती अमानतों को इला तरफ अहलिहा इनके अहल के व इज़ा और जब हकम तुम फैसला करो तुम बैन अन्नास से लोगों के दरमियान तहकुमु ये कि तुम फैसला करो बिल अदल इंसाफ के साथ। बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुमको कि तुम अदा करो अमानतों को तरफ इनके अहल के और सब फैसला करो तुम लोगों के दरमियान ये कि तुम फैसला करो इंसाफ के साथ। अब यहाँ पे दो चीज़ें बयान हुई हैं और वो कौन सी हैं कि अमानत में ख़यानत ना की जाए। जब आपको किसी चीज़ का अमीन बना दिया जाए तो आप पूरी की पूरी उसकी हिफाजत करें और जो है और जैसा कि आपने लिया है वैसा ही लौटाएं, जैसा कि आपके पास पहुंचा है वैसा ही उसी हालत में किसी के पास पहुंचे। उसमें तिल बराबर और ज़रा बराबर भी आपने अगर कोई किसी किस्म की उसमें कोई भी चीज़ तो वो आपके फिर आपके खाइन आप हो जाएंगे, ख़यानत में शुमार होगी। और अल्लाह ताला ने जिस चीज़ पर जोर दिया है अगर आप उसके बरक्स कुछ करेंगे तो सोच लें कि उसका कितना ज़्यादा गुनाह है। व इज़ा हकम तुम, और दूसरा क्या हुक्म दिया गया कि जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। लोगों के दरमियान फ़ैसला इंसाफ के साथ करो। और इंसाफ क्या कहता है कि दो तरफा सुनी जाए, उसमें तरफदारी ना हो। और अल्लाह ताला इस पर जोर देते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए ज़ामिन ठहराया गया है इवन फैसला करने के लिए तो उस सूरत में आपने किसी का प्रेशर नहीं लेना। दोस्तों आजकल बहुत मामूली बात है, प्रेशर ले लिया जाता है। तो इस चीज़ पर भी अल्लाह ने इसे भी गुनाह के में शुमार किया है कि अगर आपको किसी चीज़ का ज़ामिन बनाया जाए या फिर आपको फैसले वाला बनाया जाए तो आप उसमें किसी तरह की भी छोटी से छोटी तरफदारी, प्रेशर और मालो दौलत को देखें और उस पार्टी के हक में फ़ैसला करें जो आपके इस तरह इसमें बहुत वुसअत है दोस्तों। और ये आजकल बहुत आम है चीज़ें, तो आप इसके लिए देख सकते हैं तशरीह। इन्नल्लाह नइम्मा, बेशक अल्लाह नइम्मा कितनी अच्छी युइज़ुकुम नसीहत करता है बिही तुमको साथ इसके, यानी कि ये कितनी बेहतरीन बातें हैं, करने में भी आसान हैं और ये अल्लाह की तरफ से नसीहत है। और ये कितनी अच्छी बातें हैं कि इन पर अगर अमल करोगे तो दिल मुतमईन होंगे और जो है ना गम गुस्सा नहीं फैलेगा और फिर आगे झगड़े नहीं फैलेंगे और फिर आगे जो है फसाद नहीं होंगे, लूट मार नहीं होगी, कत्ल गारत नहीं होगा, क्योंकि बेइंसाफ़ी के साथ ये सारे जुराइम जन्म लेते हैं ना। तो अगर आपने अल्लाह की इस प्यारी नसीहत को अपने पल्ले बांध दिया तो आप कितनी बड़ी वो मुश्किलात से बच गए। और अजर देने वाला जब अल्लाह हो, कदरदान हो अल्लाह किसी चीज़ का, तो वो कितना ज़्यादा अजर देता है। दोस्तों ये आप कुरान पढ़ने वाले और दीन पर अमल करने वाले बहुत बखूबी जानते हैं। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह कान है समीम, सुनने वाला और देखने वाला। अब अल्लाह ताला हर लम्हे, हर आन, हर चीज़ को वॉच कर रहा है, उसकी निगरानी में है हर चीज़। और वो चूँकि देखने वाला है और उसने देखने के बाद फैसला खुद करना है, लेकिन उसने आपके लिए हदायत के लिए बाकायदा कवानीन बना दिए, हदायत दे दी कि इन पर अमल करो तो बच जाओ। और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तो हूँ ही देखने वाला और सुनने वाला, मुझसे कुछ कोई कैसे छुपा सकेगा। तो दोस्तों ये था आज के लिए। इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन, आमीन।